नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 80% आबादी की। छत्तीसगढ़ के 80% आबादी खेती पर निर्भर है। ये खेती किसानी करने वाले, खेत में मजदूर करने वाले बड़े और छोटे किसान हैं। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद यह कही गई कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो किसानों की सरकार है। उसके पीछे का कारण भी यही रही है कि भूपेश बघेल स्वयं एक किसान है। इस साल किसानों को कोरोना काल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट की बात करें, बाजार की बात करें, ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह सामान या विशेषकर खेती उत्पाद नहीं ले जाने के कारण किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसीलिए आज हर कोई उम्मीद कर रहा था भारत सरकार, विशेषकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई बड़ी पैकेज की घोषणा करेंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने कल भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो निर्णय लिया उसके तहत राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को सीधे पैसे उनके खाते में दिए जाएंगे। इन सब का मतलब यह होता है कि इस साल लगभग 10,000 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे। 5200 करोड़ रुपया का ऋण है जो किसानों को दिया जाएगा खेती के लिए, और 5,100 करोड़ रुपया दिया जाएगा राजीव गांधी न्याय योजना के तहत। बड़ी रकम है। क्या भूपेश बघेल जैसे मानते हैं किसानों के हाथ में पैसा आएगा तो बाजार में रौनक आएगा? अब जो कोरोना के कारण 2 महीने से बाजार बंद था उसमें चहल पहल होगी और लोगों में अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ मेहमान आज चर्चा में रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे भी रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ आज की इस चर्चा में भाग लेंगे। चर्चा की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी से ही शुरुआत करूंगा। जिस हिसाब से धर्मलाल जी उम्मीदें थी, छत्तीसगढ़ में किसानों के सरकार है और किसानों को उसका प्रतिसाद मिलेगा और दिल्ली भी कोरोना काल में उनको मदद करेगा। आज की जो घोषणा रही है उससे आप कितने आशान्वित हैं? किसानों को कितना बड़ा फायदा मिला और क्या कहेंगे आज की घोषणा को लेकर? धर्मलाल जी। जिस प्रकार से मोदी जी 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की गई थी और कल और आज का जो प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने देखा है, अलग अलग सेक्टर में जो जारी किया गया है कि किसानों को लेकर के और खास करके मजदूरों की मैं बात यहां पर करना चाहूंगा। बाकी सेक्टर में कभी औद्योगिक की चर्चा होगी तो करेंगे उसमें, कि धान खरीदी के लिए 6700 करोड़ रुपए के जो बजट यहां पर की घोषणा की गई है कि धान खरीदी के लिए अग्रिम तैयारी उनकी होगी। इसी प्रकार से जो ब्याज में माफ की बात की गई है कि 31 मई तक के उनको जो समय दिया गया है, ब्याज की राशि की उनको छूट में दी गई है। निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ा काम है। उसी प्रकार से मजदूरों की जो मजदूरी है उनकी बढ़ाई गई है, पहले 176 रुपए से 190 और उसके बाद में 202 रुपए। निश्चित रूप से इससे काफी लाभ पूरे हिंदुस्तान के श्रमिकों को मिलेगा, यहां के भी श्रमिकों को मिलेगा। और उसी प्रकार से जो प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके लिए जो 2 महीने के राशन की मुफ्त में व्यवस्था, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए 5 किलो की व्यवस्था, 1 किलो दाल की व्यवस्था, और उनके साथ में अलग अलग जो निर्धारित की गई है, यदि टोटल एनालिसिस आप करेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जो कल्पना भी नहीं किए होंगे, इस 2 दिन के प्रेस में जो रिलीज हुआ है और रिलीज होने के बाद आपने देखा है कि औद्योगिक क्षेत्र से लेकर के आपके मजदूर, खास करके असंगठित क्षेत्र के मजदूर, और उनके रहने की व्यवस्था, रियायत दर पर रेंट में उनको मकान मिल सके, काम वो कर सके, जिनके पास शहर में रहते हैं भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था हो, आशा के अनुरूप उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस पैकेज का निर्धारित किया गया है। बाबूलाल जी, एक बात बताइए, आप कारखाना नियोगी के साथ काम किए हैं, आप उनको बहुत करीबी से देखे हैं, कारखाना के मजदूरों की हालत देखे हैं,
छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी किसानों की हालत भी आप देखे हैं। मेरा सवाल है, कारखाना बंद हो गया, खेत को अभी सबको इंतजार है, क्योंकि रोजगार अगर कोई देगा अब खेती देगा। अगर सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जिस हिसाब से कदम उठा रही है, 10,000 करोड़ का जैसे हमने बात की कि पैसा अभी किसानों के हाथ में आएगा, लगभग 5,000 करोड़ ऋण के हिसाब से और 5,000 करोड़ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत। आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसको आप लग रहा है ज्यादा मेहनत कर रहे हैं किसानों की स्थिति को उभारने के लिए? बाबूलाल जी। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ही इस बात को स्पष्ट किया है कि 21 मई को राजीव गांधी पुण्यतिथि के दिन वे किसान सम्मान योजना का जो पैसा है वो जो 10,000 रुपये एकड़ के हिसाब से 4 किस्तों में, मतलब 2,500 रुपये एक किस्त होगी, वो उनके जेब में डालने का काम करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय है, जिससे क्या है, जो आजमाया हुआ एक नुस्खा था, 2,500 रुपये की बोनस जो राशि दी गई थी पहले किसानों की जेब में, वो बाजार में आया और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल्स बूस्ट किया, जो पूरे देश में मंदी थी, वो एक आजमाया हुआ नुस्खा जो है वो इस दौर में, इस कोरोना काल के दौर में वो करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और जहां तक सवाल है केंद्र का, केंद्र ने भी अच्छे निर्णय लिए हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से होगा? उद्योग और कृषि दो ही तो आधार हैं हमारे अर्थव्यवस्था के, तो उद्योगों की हालत क्या है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी जो पैकेज आया है उस पैकेज में कर्ज की बात की गई है, कोई पैकेज नहीं है वो। आप कर्ज ले सकते हैं, गारंटी हम देंगे, तो कर्ज तो आखिर लौटाना होगा। तो उद्योगपति भी इस बात को सोचेंगे कि कितना हम कर्ज ले सकते हैं, कितना हम अपने आप को बचाने के लिए ले सकते हैं, कितना हम मजदूरों की सेवा के लिए ले सकते हैं, क्या करना होगा वो अपना वो प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन जहां तक कृषि क्षेत्र का काम, हमारे साथ कृषि हमारे बिल्कुल प्रधान चीज है हमारे छत्तीसगढ़ के। देखिए, एक बात सुन लीजिए, उसी में जो उन्होंने आज बात कही है मुझे पसंद आई। भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि कृषि कार्य को भी मनरेगा में शामिल कर दें, ताकि बारिश के दौर में भी, इस संक्रमण काल में बारिश के दौर में भी हम मजदूरों को काम दे सके। ये बहुत बढ़िया एक मांग है जिसको केंद्र सरकार को पूरा हमारे साथ सीधे रवि चौबे जी भी है। बाबूलाल जी की चिंता है छत्तीसगढ़ को। बाबूलाल जी ठीक है, हमारे साथ रविंद्र चौबे, छत्तीसगढ़ के जल संसाधन और कृषि मंत्री स्वयं जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं आप ही से ही जानना चाहूंगा, एक तरफ राज्य सरकार ने न्याय योजना की कल कैबिनेट ने अनुमति दे दी, मंजूरी दे दी, 5,200 करोड़ रुपया का आप ऋण देंगे किसानों को, दूसरी तरफ 5,100 करोड़ का न्याय योजना, यानी कि एक पैकेज 10,000 करोड़ का गांव में आएगा। इस रकम से बाजार में भी रौनक आएंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी। इसके बदले में केंद्र सरकार ने आज कुछ घोषणाएं की है, दोनों चीज को आप कैसे देखते हैं? आदरणीय होता जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आज बात हो रही है। आप तो हमारे विद्वान यहाँ के विचारक हैं। छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और यहाँ किसानों की तरक्की में जब भी सरकारें काम करेंगी, बाजारों में भी रौनक आएगी, मंदी का दौर भी खत्म होगा, आर्थिक उन्नति का रास्ता बनेगा। आदरणीय भूपेश जी ने कल जैसा कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कल कैबिनेट में तय हुआ था, हम किसानों के धान के जो राशि है, अंतर की राशि, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 21 मई से देंगे। पहले दिन आपसे जब चर्चा हुई थी तो हमने कहा था खरीफ के फसल की बीमा की राशि 600 करोड़ उनके खाते में हमने डाला हुआ है। अभी रबी के फसल की बीमा की राशि जा रही है। आरबीसी का लगभग 200 करोड़ रुपया प्रचलन में है और 5,200 करोड़ रुपया 60 टर्म लोन किसानों को खरीफ के लिए हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। और आज जैसे अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की कि केसीसी पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख बढ़ाना है, हमने तो छत्तीसगढ़ में 3 लाख केसीसी धारक किसान बढ़ा दिए।
पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है कि कृषि के अलावा पशुपालन और मछली पालन के भी किसानों को हमने मुक्त ब्याज पे केसीसी ऋण देने का यहां आदेश जारी किया। उनके भी केसीसी बनना शुरू हो गए। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, हम लोग बड़ी उम्मीदें कर रहे थे। मुझे जरा निराशा हुई। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात कही। कल आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि उद्योग जगत के लिए, बड़े व्यापार के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी पैकेज की घोषणाएं की। तब हमें लगा, लेकिन आज किसानों के लिए जब घोषणा करने की बात आई तो क्या है प्रमुख घोषणा? होता जी, आपने तो सुना 25 लाख नए केसीसी बनाएंगे, माने किसान कर्ज लेगा। 31 मई तक ब्याज में छूट देंगे, माने 31 मई तक हम तो छत्तीसगढ़ में ब्याज मुक्त ही ऋण देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 29,500 करोड़ का सहकारी बैंक से ऋण दिया जाएगा, नाबार्ड से जोड़ करके इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। अरे नाबार्ड से जोड़ करके तो हम लोग ऋण की व्यवस्था करते ही हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए 3 योजनाएं लॉन्च की। पहला कहा कि 5 किलो प्रतिमाह 2 माह तक उनको राशन दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये अगस्त 2020 से लागू किया जाएगा। और तीसरा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री रेंटल हाउसिंग स्कीम आने वाले समय में बनाया जाएगा। आदरणीय होता जी, आप भविष्य में क्या करने वाले हैं ये पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता। और प्रचलित जो योजनाएं हैं हिंदुस्तान की, उसको आप पैकेज का हिस्सा बना करके अगर घोषणा करेंगे तो किसानों को क्या मिलने वाला है? मैं तो उम्मीद करता था कि ऋण माफी के बारे में कुछ बात कहें, फर्टिलाइजर में सब्सिडी के बारे में कुछ बात कहें, किसानों को आदान के बारे में कुछ बात कहें, मजदूरों को जो रास्ते में अभी भी चलते आ रहे हैं उन गरीबों के लिए कोई पैकेज की बात कहें। मैं तो उम्मीद करता था, लेकिन आज सुनने के बाद मुझे लगा कि अत्यंत निराशाजनक बातें हैं। यहाँ इससे किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। पुरानी योजनाओं को आप पैकेज का रूप दे करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर देंगे, जनता समझती है। जी धर्मलाल जी, आपके सारी बातों को, सारे ऐलान को रविंद्र चौबे जी खारिज कर दिए, क्या कहेंगे? रविंद्र चौबे जी बैठे हुए हैं। दिसंबर में धान की खरीदी शुरू हुई, नवंबर में शुरू हो जाती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में 1 महीना डिले किए। आज मई है, यदि दिसंबर से शुरू करेंगे तो 6 महीना हो गया। अभी तक केवल ये सपना ही दिखा रहे हैं कि किसानों के जेब में इतनी पैसा जाएगी, लेकिन जाएगी कब, वो भी 4 किस्त में स्पष्ट नहीं है। मैं तो चौबे जी से चाह रहा था कि उसको स्पष्ट करें कि 4 किस्त में यदि देंगे तो किसानों के जेब में कितनी पैसा जाएगी। अभी मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं, मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं, कर दीजिए सर, मैं स्पष्ट कर देता हूं। 4 किस्त स्थिति ये है होता जी, ये वक्त इसलिए लगा जी, ये वक्त इसलिए लगा कि 1815 से ज्यादा देने में केंद्र सरकार ने कितनी बार आपत्ति की। धर्म भैया हमको कह रहे हैं यहाँ शिक्षा दे रहे, केंद्र सरकार को एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, प्रधानमंत्री जी से मांग नहीं कर सकते। 1815 से ज्यादा 1 रुपये भी राज्य सरकार देगी तो केंद्र सरकार का बार बार कहना था कि हम नहीं देने वाले। वो तो आपके चावल उठाने हमने कहा 21 मई से शुरू करेंगे, और हमने जो कहा पिछले साल भी 2500 दिया, 2500 भी दिया, इस साल भी पूरा पैसा देंगे। माननीय होता जी, आप 4 किस्त में देंगे, इसका मतलब यह है कि किसानों को आपने छला। वो पैसे किसानों के कब काम आएंगे? उनके जेब, अभी खेती का समय आ गया है, आप 1 किस्त में उनको पैसा उठा करके दे देते। 6 महीना वैसे ही लेट हो गए हैं। ये भरे बरसात में किसानों के काम आएंगे, बीज के लिए काम आएंगे, खाद के लिए काम आएंगे, बाजार के लिए काम आएंगे, घर के लिए काम आएंगे, शादी ब्याह हो रही है उसके लिए काम आएंगे। आप उसको 4 स्टाल में देने की बात कही है। कब 4 स्टाल में देंगे वो भी अभी तय नहीं है। सारे चीजें अस्पष्ट है। तो हम तो ये चाह रहे थे कि आपने जो घोषणा की, और चौबे जी जैसे कृषि मंत्री है, तो मैं तो ये उम्मीद करता था कि शायद 1 किस्त में पैसे चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से किसान और मार्केट में जो आप होता जी जो बात कर रहे हैं वो दिखाई पड़ती। लेकिन 4 किस्त कब तक जारी की जाएगी ये अभी भी तय नहीं है। चौबे जी बताएंगे अपनी उस बात में। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अवदान में, चौबे जी जो आपके ऊपर एक एक करके ले तो बेहतर है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे सवाल। जी, ये जो बात कही जा रही है खाद और बीज की, आदरणीय होता जी, मैं इसका उत्तर देता हूं।
मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। परिस्थितियों को आप जानते हैं। हम तो 2500 रुपया उसी दिन से, हम पिछले साल एक ही किस्त में दिए थे। केंद्र ने बार बार कहा कि 1815 से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। आदरणीय धर्म भैया, छत्तीसगढ़ के किसानों का पसीना से उत्पन्न हमारा धान और चावल है। ये केंद्र सरकार की आलोचना आप क्यों नहीं करते? 1815 से ज्यादा 1 रुपया देने से मना करते? हम 2500 देंगे, पिछले साल भी दिए, इस साल भी देंगे। अभी कोरोना के लॉकडाउन के कारण हमारी रेवेन्यू में थोड़ा असर हुआ है, इसलिए हम किसानों की पहली किस्त दे रहे हैं। और जैसे ही ये इस परिस्थिति सुधरेगी, आप किस्त की चिंता न करें। 2500 नोट कर लीजिए। 2500 का मतलब 2500 रुपया पूरा किसानों के खाते में जाएगा। माननीय होता जी, चौबे जी जिस बात को बोल रहे हैं कि 4 किस्त देने का किसानों को आखिर क्या लाभ मिलेगा, आप 4 किस्त को कब तक देंगे ये तो बता दीजिए। और दूसरी बात, आपने जो किसानों के ये कृषि आदान सहायता हेतु, अब कृषि आदान सहायता में जो बात आई है, आपने कल का जो ब्रीफिंग हुआ है उसमें लिखा है कि इसमें कब देंगे आप, जब किसान धान के रकबा में परिवर्तन करेंगे तब। और यदि वो धान बोएंगे तो ये आदान के जो राशि मिलनी चाहिए उससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे इसका विस्तृत में पूछना चाहता हूं, इसकी पंजीयन की क्या स्थिति बनेगी, कब वो पंजीयन की एक तो पूरी स्थिति, और दूसरी बात में तो धान बो रहे हैं तो धान में उनको आप नहीं देंगे तो आखिर किसानों, कितने किसानों को लाभ मिलेगा इसका? आपने कहा है कि जो मैं जितना समझता हूं, ठीक है जी, होता जी क्या परिवर्तन करेंगे केवल उनको मिलेगा, तो आखिर कितने किसानों को उसका लाभ मिलेगा? नहीं के बराबर लाभ मिलेगा, केवल दिखाने के लिए है। मैं जिस प्रकार किसान के जेब में पैसा उसी से जो कृषि आदान राशि है वो भी जाने का नहीं है। मेरे इसके साथ 2 सवाल है। मेरा इसके साथ जुड़ी 2 और सवाल है मैं जिससे आपके साथ जानना चाहूंगा। आपने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की थी कि जो धान की रकबा है उसको 5% कम कराएंगे, और क्योंकि तिलहन और दलहन आप क्योंकि बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आता है, उसको बढ़ावा देने की बात किए थे। पहली बात। दूसरी बात है कि आपने ये भी अगर घोषणा की है शायद कि जो धान के बजाय गन्ना या दूसरा कैश क्रॉप लेगा उसको आप ये जो लाभांश है वो ज्यादा देंगे, क्या ये सच है? आदरणीय होता जी, 3 बातें एक साथ, 3 प्रश्न। आदरणीय बड़े भैया श्री धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए आप देंगे। हमने कहा है, इसलिए कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि यदि प्रति क्विंटल 2500 केवल धान में आप देंगे तो छत्तीसगढ़ का चावल वो नहीं खरीदेंगे। इसलिए हमने विस्तृत योजना बनाई कि धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हमने शामिल किया है। पहली बात। दूसरी बात, आपने पूछा कि धान का रकबा 5% कम करने का ये लक्ष्य होता है, निर्धारित होता है। हम अगर दलहन का रकबा बढ़ाना चाहते हैं, हम अगर तिलहन का रकबा बढ़ाना चाहते हैं, हम मक्का का और गन्ना का अगर रकबा बढ़ाना चाहते हैं तो बट नेचुरल है धान का रकबा कम होगा। 85 लाख मीट्रिक टन हम धान की खरीदी किए। ये साल भर हमको केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ना पड़ा। हमने अभी हमने कहा कि लॉकडाउन में आपको चावल की जरूरत है, छत्तीसगढ़ का चावल आप खरीद लें। केंद्र सरकार हर बार मना करता है, तो हम किसानों का धान लेंगे, चावल बनाएंगे, ताकि कहीं तो हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा। और तीसरा प्रश्न आपने कहा है, ये निश्चित है सरकार ने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमने तय किया है उसमें इस बात का हमने उल्लेख किया है कि जो किसान धान के बदले गन्ना या मक्का का फसल लेगा उसको हम जो ये 10,000 रुपया धान वालों को तो देंगे ही, 2500 रुपया क्विंटल तो हमको देना ही है। हमने तो ये बात कहा है, उसको कटौती नहीं होगी, लेकिन अतिरिक्त मक्का या गन्ना का फसल जो किसान लेगा उसको इसके अतिरिक्त भी बोनस आदान के रूप में हम प्रदान करेंगे इस योजना के तहत। कहने का आशय ये है कि धान का व्यापक उत्पादन जो हो रहा है
उसके साथ साथ मक्के का और गन्ने का उत्पादन और अरहर और दलहन और तिलहन जी, का उत्पादन जी। बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, किसान स्वावलंबी बनेंगे, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में हमको कैश क्रॉप मिलेगा। ये हमारा सोचना इसमें गलत कहाँ है? और जो आपने फिर आज धर्मलाल जी पूछा क्यों विरोध कर रहे हैं कि आपके केंद्र प्लान का? सरकार ने योजना इतने 20 लाख करोड़, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, कैमरे के सामने अब समर्थन कैसे करेंगे भैया? आप भी समझते हैं इस बात को। लेकिन आज केंद्र सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है, आप ही से मैं पूछता हूं, इसमें कहीं उल्लेख किया है क्या कि कृषि ऋण के अलावा किसानों को कोई चीज सपोर्ट करेंगे? इसमें कहीं उल्लेख किया है क्या कि उनको हम जो शॉर्ट टर्म के अलावा जो मीडियम टर्म और जो दीर्घकालीन ऋण होता है उसमें कोई मदद करेंगे? उन्होंने कहीं कहा है क्या कि फर्टिलाइजर में हम किसानों का सपोर्ट बढ़ाएंगे? उन्होंने कहीं कहा है क्या कि एक साल लॉकडाउन में किसान परेशान हुए, उनकी बीज की पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी? कहीं उन्होंने कहा है क्या कि प्रवासी श्रमिक जो 300-300, 400-400 किलोमीटर तक पैदल चल जी, रहे जी। हैं उनके लिए कोई योजना उन्होंने दी है क्या? आप ही दिखाते हैं चैनल में। कल देखा हमने आपके चैनल में बैलगाड़ी में, वो भी दिल्ली से आगरा के रास्ते। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक व्यक्ति मजदूर एक बैल की जगह में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार क्या इसको नहीं देखती? औरंगाबाद में 19 लोग चौबे जी। मर गए श्रमिक रेलगाड़ी से कट के, केंद्र सरकार इस बात को नहीं चौबे देखती? जी। बालाघाट का एक मजदूर 900 किलोमीटर अपने बीवी और बच्चे गर्भवती बीवी को लेकर के जी। पैदल यात्रा कर रहा है, उसके लिए कोई पैकेज है? दुर्भाग्य है, बेहद निराशाजनक है केंद्र का ये चौबे जी। पैकेज के, और जी, जी, जी। छत्तीसगढ़ सरकार को कोई मेरा एक सवाल सलाह है। देने की चौबे जी। जरूरत नहीं है। किसानों के लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं। एक सवाल है मेरा, कारखाना बंद है जी, देश जी। भर में, छत्तीसगढ़ के जो मजदूर थे वो वापस आ रहे हैं। हमारे जो मजदूर होते हैं, मैं आ रहा हूं धर्मलाल जी आपके पास आ रहा हूं, बहुत हमारे जो मजदूर है बहुत स्किल्ड है, कुशल कारीगर है, इनकी बहुत मांग है। चाहे कश्मीर की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, सब जगह पे ये अपने पसीने से ये सिंचाई करते हैं इस धरती को और सोना उगलाते हैं। आज अगर कारखाना बंद है, हमारे किसान वापस आ रहे हैं, आपने वो आएंगे यहां पे तो खेती और मजदूर के रूप में काम करेंगे। खेती में इतनी जगह, इतना स्कोप शायद नहीं है। मनरेगा के तहत आपने मांग की थी कि 200 दिन का इनको रोजगार मिलना चाहिए। आप एक बात कहिए कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाना चाहिए, इसके पीछे का तर्क क्या है? और वो जो मजदूर प्रदेश में आएंगे, खेती और मजदूर पे काम करेंगे, उनके लिए क्या सोच है आपके? हमारे बहुत ही सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से जब बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई तब उन्होंने कहा था, क्योंकि 15 जून के बाद मनरेगा बंद हो जाता है। अब लॉकडाउन का समय था, उनको जो 150 दिन का काम मिलना चाहिए वो काम पूरा हो नहीं पाएगा। 200 दिन की हमने मांग किया है ताकि उन मजदूरों को एंगेज करने के लिए यही एकमात्र रास्ता है कि कृषि कार्य में मनरेगा मजदूरों को एंगेज किया जाए। नंबर 1। आपने नंबर दूसरा प्रश्न किया है, जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जो सूरत से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, अहमदनगर से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, अगर वो कृषि के क्षेत्र में काम करने के गांव वाले हैं, वो लोग तो पलायन किए हुए हैं, तो कृषि में तो एंगेज हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की धरती और छत्तीसगढ़ महतारी का आंचल इतना बड़ा है, उनके लिए काम की कोई कमी नहीं। लेकिन उद्योगों के बारे में आपने कही, हमारा सौभाग्य है कल के ही कैबिनेट में 2 बातें हम लोगों ने ये आने वाले समय को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पे कल कैबिनेट में 2 बातें मंजूरी हुई है कि उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे सारी मंजूरी दी जाएगी, तत्काल उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। नंबर 1। और छत्तीसगढ़ में 13 बायोइथेनॉल के प्लांट लगाने लोग छत्तीसगढ़ में रुचि दिखाए हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने बड़ी पैकेज की घोषणा की है। कल के ही कैबिनेट में दोनों बातों को मंजूरी हुई है। जो स्किल लेबर के बारे में आप चिंता कर रहे हैं ना, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हम उनके लिए भी कार्य योजना बना के चल रहे हैं। केवल वेग में कोई बात कह देंगे ऐसी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का आने वाला हर सपूत मजदूर छत्तीसगढ़ का बेटा है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं होगी। पूरी विस्तृत कार्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। जी धर्मलाल जी, एक सवाल था मेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोकल को लेकर वोकल हो, पर बढ़ाई हो, कमार हो,
जो गांव के इधर आ जा, इधर लोग से थे, दिखेगा। जो गांव में खेती मजदूर करते थे और साथ ही वो बढ़ाई का भी काम करता था, बाकी चीज भी करता था, वो ट्रेंड, वो जो चीजें थी वो खत्म होते जा रहा है। केंद्र सरकार इनके लिए कोई योजना लाएगी क्या? वो बढ़ाई के लिए, कमार के लिए, कुम्हार के लिए, इन लोगों के लिए जो गांव के अर्थनीति को भी योगदान देते हैं और उनके जो स्किल है उसका भी बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। धर्मलाल जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो जिस मुद्दे को आपने उठाया कि छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक, चौबे जी जवाब नहीं दे पाए कि कब तक किसानों के अंतिम भुगतान हो जाएगी, उसमें वो असमर्थ रहे। दूसरी बात जो बोनस की बात है, चौबे जी किसान पुत्र है, किसान नेता है और किसान मंत्री है, लेकिन बोनस के एक शब्द उन्होंने चर्चा नहीं किया जिसके छत्तीसगढ़ के किसान बाट जो रहे हैं। 2 साल का बोनस बचा हुआ है, आखिर इसमें प्रावधान क्यों नहीं किए? सर वो तो आपके टाइम का है। तीसरी बात, जो प्रवासी मजदूर है उनके लिए जो बात आई है, आपके मनरेगा में जो वृद्धि की गई है, आज उसकी घोषणा की गई है। तो मनरेगा में जो प्रवासी मजदूर है उनको काम मिलेगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था 2 महीने की गई है, उनके लिए अनेक रियायत दी गई है असंगठित क्षेत्र के, खास करके जो पलायन करते हैं। और उसके बाद में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है निश्चित रूप से कि जो कल वर्गीकरण किया उसकी परिभाषा बदली गई। उस परिभाषा के अंतर्गत में आपने देखा है कि बिना गारंटी के उनको लोन दिया जाएगा, क्वालिटी में हमारा सुधार हो। उन्होंने यह भी कहा कि 200 करोड़ तक के हम ग्लोबल टेंडर नहीं लगाएंगे, और खास करके जो गांव में रहने वाले ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से जो काम करते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो जो भारत का सपना जो देखे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी उसको फिर गढ़ने वाले हैं। ना हमारी संस्कृति, ना हमारी मतलब संस्कार, ये नए सिरे से फिर इसको हम उन लोगों के बीच में ला करके उनको ढालने वाले हैं, और इसके तहत रोजगार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और निश्चित रूप से जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है उसको बाजार भी मिलेगा। चौबे जी, एक सवाल था मेरा। धर्मलाल जी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल का भी 2 साल का बोनस आप ही को देना है। ऐसा कोई लेखा जोखा बनाया है क्या कि पिछले सरकार की जो वायदा था लोगों के, उसको भी आप क्या क्या पूरा कर सकते हैं? क्योंकि आपके तो अपने सरकार के करना ही है, रमन स्वराज के, रमन सरकार के भी जो वायदे हैं वो उसको भी आपको पूरा करने के लिए कही जा रही है। अच्छी बात है होता जी, बहुत अच्छी बात है। आदरणीय धर्म भैया का मार्गदर्शन मिल रहा है केंद्र से। आखिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना, 30,000 करोड़ की हमने मांग किया है इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में। उसके बारे में कोई इशारा होता? हमने कहा चलिए इसको छोड़ दीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है, जीएसटी का हमारा पूरा पैसा हमें चाहिए, मनरेगा का पूरा पैसा हमको चाहिए, माइनिंग सेस का पूरा पैसा हमें चाहिए, रॉयल्टी का पूरा पैसा हमें चाहिए। हमको हमारा अधिकार भी नहीं दे रहे, और उसके बाद हमसे प्रश्न कहा जा रहा है। और तीसरी बात, अभी धर्म भैया कह रहे थे कि कोई 200 करोड़ के ग्लोबल टेंडर को छूट मिला हुआ है। हम इतने बड़ी चीज को नहीं जानते, लेकिन छत्तीसगढ़ को जो जरूरत थी यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए, उसके लिए आज की घोषणा में न तो पैकेज में कोई नाम है, न कहीं हिस्सेदारी है। मैं समझता हूं कि बेहद शून्य है, निराशाजनक है। इसलिए आज केंद्र सरकार का जो फैसला हुआ है, मैं समझता हूं कि अत्यंत हम सब लोगों के लिए दुखद है। बाबूलाल जी, मैं बिल्कुल क्विक में आखिरी पड़ाव पे है, चंद सेकंड हमारे पास है, क्विक में ये बता दीजिए, जो केंद्र और राज्य के दोनों का बीच है, इसका राजनीतिक फायदा भी उसी हिसाब से मिलेगा? देखिए, विपत्ति में जो खड़ा रहा लोग उसी के साथ बयान आते हैं, पक्ष कोई भी हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी के हिसाब से धर्मलाल जी बात कर रहे हैं और अपनी सरकार के हिसाब से हमारे आदरणीय चौबे जी बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल वहां ये नहीं है, जो पैकेज आया है उस पैकेज में इससे प्रदेश को क्या मिलेगा, इस प्रदेश के हिस्से जो है उनको, किसान को क्या मिलेगा, मजदूर को क्या मिलेगा, उद्योग को क्या मिलेगा, कहां पहुंच जाता है, वो महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि सरकार जो कर रही है, हमारी राज्य सरकार जो कर रही है, वो जो सोच रही है
उस दिशा में यदि सही इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो निश्चित रूप से मेरी सोच ये बनती है कि ये राज्य सरकार सही सोच रही है और वो सही दिशा में जा रही है। निश्चित रूप से ये बड़ी बात वो होगी, जो सोच रही है निश्चित उतने रूप से पैसे समय पर ये समय एक अनुसार बहुत बड़ी बात पहुंच होगी। जाए। जो धर्मलाल जी ने जी, प्रश्न जी, जी। किया कब तक पहुंच जाएगा ठीक उसका है, जवाब ठीक मिलना है, ठीक चाहिए। है बाबूलाल जी, आज तो समय हो गया है। एक बात तो तय मान लिया राज्य गया है सरकार कि के राजस्व को किसानों भी के ध्यान में लिए रखना होगा। केवल ये नहीं है कि वोट ही सब कुछ है। कोरोना काल है और इस संकट के समय जो खड़ा रहेगा लोग उसी के साथ चलेंगे। हर कोई इंतजार कर रहे हैं पैकेज की बात जब होती है, आर्थिक स्थिति की जब घोषणा होती है, क्या लाभ मिलेगा, हर व्यक्ति चाहता है उनके लिए क्या रखा गया है। इस खेतिहर मजदूर, कारखाना में काम करने वाले मजदूर या फिर छत्तीसगढ़ के वो किसान जो 80% आबादी है छत्तीसगढ़ के, वो भी इंतजार कर रहे हैं केंद्र और राज्य उनके लिए भी क्या कर रहे हैं और साथ ही आर्थिक सामाजिक विकास के लिए इस प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार की 21 तारीख को योजना है, उसको भी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, किसान भी इंतजार कर रहे हैं। हमारे रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।